हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किए और उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया। मैंने यह बोला कि बोर्ड मास, तो बोर्ड मास को है सो जानना ज़रूरी है। दूसरा मैंने क्या बताया था, पोलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और 10th क्लास तक आप क्या पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को। ज़्यादा यूज़ आपको किसका किसका आएगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक को। उसके बाद तीसरा मैंने बोला था एक्सपोनेंट को। ठीक है, मैंने वहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखा नहीं, लेकिन आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो देख रहे हैं और पहला वीडियो देखे हैं और उसके बाद अपने से अगर बुक पलट करके बुक को ढूंढे होंगे कि कहाँ पर है सो बोर्ड मास है और उसका कुछ क्वेश्चन किए होंगे। उसके बाद आपका है सो पोलिनोमियल कहाँ पर है, मैंने बताया था कि कहाँ पढ़ना है। तो अगर नहीं तो उस वीडियो में जाके देखिएगा। पोलिनोमियल मैंने बोला था 9th 10th में है। पोलिनोमियल्स अगर बहुपद जो उससे कुछ क्वेश्चन किए होंगे, और एक्सपोनेंट वो भी 9th क्लास में है, अगर उससे भी कुछ क्वेश्चन किए होंगे तो समझिए वह बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है। और जो बच्चा उन लोगों से क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो समझिए वो सब बच्चा क्या है, केवल अपने माँ बाप को दिखाने के लिए तैयार है कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि पहला दिन का बोलेंगे सर आपने कहा नहीं था। हर कार्य को बोला नहीं जा सकता है, वो बहुत बच्चों का कार्य था जिसको बोला नहीं जा सकता है, वो स्वयं करना चाहिए। अब कहिएगा कि 2 + 3 कितना होता है, सर आप बोले नहीं 2 + 3 कितना होता है, बोल दिए तो कोई भी बच्चा को अपने मन में बोलेगा ना 5 होता है, कि हम बोलेंगे कौन बच्चा बोलिए, ऐसा तो नहीं ना करेंगे। तो वो कुछ ऐसे बातें होते हैं जो नहीं भी बोला जाए तब भी बच्चों को करना चाहिए। क्लियर है? तो मेरा पढ़ाने का स्पष्ट है मतलब है एम, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, कि आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्वेश्चन खुद से कहीं से ढूंढ के बनाएं और वो क्वेश्चन खुद से मुझे पूछे। अगर नहीं बनता है तो मैं आज आप लोगों को पहले ही, पढ़ाने से पहले ही आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर आप इस पर क्वेश्चन है सो भेज सकते हैं, आपको क्वेश्चन का है सो आंसर मिलेगा। मैंने क्या बोला, 9th से लेकर 12th तक कोई भी बच्चा भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 12th में जो पढ़ रहे हैं वो नहीं भेज सकते, वो भी भेज सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर जान लीजिए आप लोग क्या है, 99054 84481। मैंने क्या बोला, 99054 84481। यही नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है क्वेश्चन को। मैं तुरंत अगर जवाब नहीं दे पाया, हो सकता है कि मैं तुरंत मोबाइल पर नहीं रहूँगा, हो सकता है मेरे घर वाले मोबाइल को है सो देख रहे हो, चूँकि मैं मोबाइल को जल्दी हाथ में नहीं रखता हूँ। ये जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं कॉलेज में या जो हमसे पढ़ चुके हैं वो बच्चे जानते हैं कि हाँ सर है सो मोबाइल हाथ में नहीं रखते हैं। हाँ, मैं जब देखूँगा मैं देख लूँगा कि आज मेरे पास कौन कौन है सो व्हाट्सअप किया है। क्वेश्चन होगा तब जवाब दूँगा। सर आप क्या खाते हैं ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना है, सर आप क्या करते हैं ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन मतलब वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पूछ दिए। और मैं आपसे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपसे संबंध पढ़ने और पढ़ाने के लिए और व्यवहार बनाने के लिए, ये नहीं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, आप ऐसे दिखते, वो सब कुछ नहीं। आप केवल और केवल, और कोई भी बच्चा मुझे गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, और व्हाट्सएप से नहीं बोलेंगे। कॉल करके भी अगर किन्हीं को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या करना है गुड मॉर्निंग बोल करके, हाँ क्वेश्चन पूछना है तब आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसे झूठ का गुड मॉर्निंग सर, हाँ ठीक है याद कर लिए बहुत काफ़ी है, मन से याद कर लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बच्चों आज उसके आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, मैंने क्या बोला, आगे चलते हैं। इसका मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या हम लोग आगे चलते हैं तो कैसे चलते हैं। चलना से ही
पूरा फिजिक्स है सो समाप्त होगा। सर चलना है सर, अरे चलेंगे तो थकेंगे ना, तो कहीं तो रुकेंगे, तो समाप्त हो जाएगा। ज़िंदगी चलती है, लास्ट में डेड हो जाती है, तो समाप्त हो जाते हैं। नहीं, तो पूरा फिजिक्स में ऐसे ही है अगर आप देखेंगे तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चलना से, मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक अभी नाम क्या दे रहे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, केवल यही जानिए कि हम लास्ट में इसका टॉपिक का नाम दे देंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे तब वहाँ नाम दे देंगे कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चलते हैं तो कैसे कैसे चलते हैं। कोई ऐसे चलते हैं कि सर सीधे कोई चलेगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एक लाइन में चलेगा। कोई है सो इस प्रकार से एक फील्ड है तो उसमें ऐसे करके चलेगा, कहेगा हाँ सर कोई ऐसे चलेगा, ठीक बोल रहे हैं कि ऐसे चलेगा। कहेगा सर कोई एक फील्ड है ऐसे, तो क्या ऐसे नहीं चल सकता, हाँ ऐसे चल सकता है। कहेंगे सर मतलब कोई अगर फील्ड है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर से ऐसे नहीं आ सकता, हाँ क्यों नहीं आ सकता, आ सकता। गौर से देखिए, इन आकृतियों को गौर से देखिए क्या है। कोई आदमी चलेगा तो ऐसे चलेगा, कोई इस आदमी में चलेगा, अगर ऐसे है सो लाइन है तो ऐसे करके चलेगा, ऐसे। कहेगा सर ऐसे कैसे चलेगा, फील्ड है तो ऐसे ही चलेगा सर, हाँ बात तो सही। और कोई ऐसे चलेगा तो ऐसे करके ऐसे चलेगा। लेकिन अगर हम कह दें कि यह है सो ऐसे करके, मान ले कि ऐसे करके एक है सो फील्ड में रखा हुआ है पत्थर, ऐसे पत्थर रखा हुआ है, तब ही चढ़ेगा। तो कोई ऐसे चढ़ेगा कि नहीं, ऐसे, हाँ सर चढ़ेगा, ठीक बोल रहे हैं। चलिए कोई अगर पत्थर है सो अगर सीधा सीधी है तब, मतलब सीधा सीधी है कहने का मतलब अगर स्ट्रेट है तब, और पत्थर ऐसे टूटा हुआ है तब, तो ऐसे करके चढ़ेगा। और क्या, यहाँ आएगा तो कहेगा सर गिर जाएंगे, गिरेगा, वो तो चोटी है कि नहीं उससे पता चलेगा। कोई अब यहाँ से कोई पहाड़ पर चढ़ा होगा तो ऐसे करके गया होगा, चला होगा। कुछ हम जो बना रहे हैं आकृति उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ गया, कह रहा है सर यहाँ गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, हाँ ठीक है, वो स्लिप तो करेगा ही, वैसा रहेगा तो गिरना ही गिरना है। जो जैसा काम करता है वैसे ही होता है, दुनिया में ऐसा थोड़ी है कुछ। अगर मैं इसको अब साइंस के लिहाज से मैं बात करता हूँ, ठीक है, साइंस के लिहाज से मैं क्या बात कर रहा हूँ उस पर गौर करना है, ठीक है। कि अगर कोई एक आदमी है और मतलब बॉडी है, बॉडी मतलब कोई बच्चा है, कुत्ता, जानवर, कुछ भी है, जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस। हाँ सर अब एक्सिस में तुरंत आ गए, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाते हैं, अच्छा ठीक है देखते हैं। उसके बाद अगर ये एक फील्ड है तो ये कौन सा एक्सिस होगा, इसको हॉरिजॉन्टल, ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, जी सर। ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, जी सर। ये एक्स एक्सिस, मतलब सब में ऐसे ही होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बोले हाँ सर ये हम लोग पढ़े हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी को, जो पढ़े होंगे ये सभी कोई पढ़े होंगे, जी सर। तो इसमें अगर आप और थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर हम लोग इसको ऐसे कह दें कि नहीं, एक आदमी है सो चल रहा है एक पाथ में, पाथ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, लेंथ, लंबाई, पाथ लेंथ, डिस्टेंस। तो अगर हम ये डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है, चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है तो पहाड़ पर चढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसका है सो ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे स्पीड कम होगा, हाँ सर। और ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो स्पीड कहाँ है सर, ये डिस्टेंस कह दिए, ये टाइम, ना 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 ना, इसको डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ऐसे नहीं सर, इसको टाइम कह देते हैं। सर हम लोग नीचे क्लास में टाइम पढ़े हैं, आप डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, इसको भी हम कह दें कि पाथ लेंथ चलता है, ये टाइम मान लेते हैं। टाइम एक्स एक्सिस को ऑलवेज तुम टाइम मानते हो, रटने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ऐसा हम मान लेते हैं जब आप लोग ऐसे पढ़े हैं। तो चूँकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टाइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस,
कहेंगे सर कोई ज़रूरी है, हम लोग पढ़े हैं और सर। हाँ क्या पढ़े हैं सर? और पढ़े हैं ना, इधर टाइम है और इधर है सो स्पीड भी पढ़े हैं सर, ऐसा भी हम लोग पढ़े हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा भी पढ़े हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी पढ़े हैं। हाँ सर ग्राफ सही बोल रहे हैं, अब आप सही लाइन बोले ग्राफ। इससे पहले आप बोल रहे थे एक लाइन में चल रहा है, एक फील्ड में चल रहा है। अरे तो आप सोचने वाली बात है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यही तो है फिजिक्स, कि आप जो सोच रहे हैं उसी को लिखना है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि लाइन में चल रहे हैं तो उसको एक्सिस बोल दिए, तो वो लिखा ना गया एक एक्सिस। यहाँ पर है सो क्या डिस्टेंस टाइम, अभी ग्राफ आपने ना आप बोले तो ग्राफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग देखते हैं वही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, केवल उसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, अब आप सभी को इतना जानने के बाद हम लोग जो यहाँ पर करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सर इतना तो ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो ये डिस्टेंस बटे टाइम अगर कर दें, मान लीजिए डिस्टेंस बटे टाइम कर दें तो क्या होगा सर? स्पीड होगा। और क्या होगा? स्पीड होगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम लिख देंगे वेलोसिटी। डिस्टेंस दूरी बटे समय को चाल कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे जो पढ़े रहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम बराबर वेलोसिटी, ये आप नीचे क्लास में पढ़े हैं। बोलेंगे हाँ सर ये पढ़े हैं। तो उसी प्रकार यहाँ तो अगर कोई बच्चा इस प्रकार से एक फिगर बनाए, यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा यहाँ, कहिएगा सर एक आध और बना देते ना तो बड़ा मज़ा आ जाता कि ऐसे है ना, ऐसे ये, अरे ऐसे करके भी एक आध ग्राफ देखते है ना। तो क्या लिख दे? स्पीड लिख दे, टाइम लिख दे, कि यहाँ डिस्टेंस टाइम लिख दे, जो बोलिएगा। सर अभी हम लोग तो आपके सामने है नहीं तो क्या बोलेंगे, तो टाइम लिख देते हैं। इधर आपको जो मानना है सो मानते रहिए। हाँ हम लिख देते हैं, आप लोग को स्पीड लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, चलिए तो स्पीड लिख देते हैं। चूँकि स्पीड सर हम लोग गाड़ी आजकल नहीं चला पा रहे हैं, अभी चलाना भी नहीं, आप लोग का उम्र 18 साल हुआ भी नहीं, इसीलिए चलाना भी नहीं। सर स्कूटी चला सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। ऐसा बच्चा लोगों को स्कूटी ही नहीं देना है जो केवल चलाने के लिए तैयार है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगर कोई आदमी चलते हुए यहाँ से यहाँ चल गया तो ये क्या बोला? कहेगा क्या बोला सर? मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आके यहाँ पहुँच गया तो उसको क्या कहते हैं? सर कोई यहाँ पर अभी यहाँ है पोजीशन, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, 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 यहाँ आया तो क्या कहते हैं? सर अभी तो आप बोल दिए पोजीशन कहते हैं। हाँ पोजीशन कहते हैं, इस प्रत्येक पॉइंट पर उसका क्या है, उस बॉडी का पोजीशन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ ही क्या होगा, पोजीशन। अब आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि पोजीशन किसको कहते हैं, पोजीशन किसको कहते हैं। तो पोजीशन हम लोग किसको कहते हैं? देखिए एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये एक्स होगा और यहाँ एक ही लाइन में चला है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट x0 कहते हैं। 9th क्लास वाले जो देख रहे होंगे कहेंगे सर हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को बता दीजिए। तो आप अपने टीचर लोग से पूछ लीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, आप उसके बाद ये जान जाइएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो कहिएगा सर तो 9th क्लास से क्यों बोले? ऐसा इसलिए चूँकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं समझा जा सकता है। इस पॉइंट पर यह एक्स एक्सिस में कितना चला, तो ये देखेंगे एक्स एक्सिस में ये कितना चला, तो एक्स चला, तो ऐसे एक्स। उसके बाद वाई एक्सिस में ये, तो ये वाई एक्सिस में हम लोग वाई लिखते हैं ऐसे एक्स वाई। कहेंगे यहाँ पर लिख दिए एक्स वाई। तो यहाँ अगर आपको लिखना है तो लिखिए P1 पॉइंट मान लीजिए और लिखिए x1 y1 x1 कॉमा y1। कहिएगा यहाँ लिखना चाहे तो लिखिए पॉइंट पोजीशन दूसरा है x y, लेकिन ये दूसरा पोजीशन मान रहे थे x2 y2, ऐसे लिखिए। कहिएगा इसको क्यों x y कर रहे हैं, ये जनरल मान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनरल मान रहे हैं। अभी मैं इस पर आऊँगा, उसके बाद
उसी प्रकार से यहाँ कोई पॉइंट ऐसे करके आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाते रहिए। जो भी पॉइंट कहिएगा सर बीच में नहीं होगा, हर पॉइंट पर होगा। हम लोग इस प्रकार से यहाँ पॉइंट P ऐसे दिखाएं x y, यहाँ पर मान ले दिखाते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं P1 दिखा दिए। कहेंगे सर यहाँ P1 मांगिए, यहाँ लिखने में थोड़ा सा गंदा दिखेगा, बोर्ड में जगह कम है। P1 x1 y1 इसीलिए आगे मान लिए। यहाँ पर P2 दिखने में, उसी को यहाँ सटा दीजिए x2 y2, ऐसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बच्चों देखिए जिस प्रकार से सभी का पॉइंट्स को दिखाएं उसी प्रकार से इसका भी पॉइंट्स को हम लोग है सो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं। सो अगर गौर से देखिए तो ये आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गया और इस डिस्टेंस टाइम है तो ये स्पीड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का यह ग्राफ हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस अलग अलग हुआ, और ऐसा अलग हुआ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब इंटरवल्स, प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में यह डिस्टेंस है सो अलग अलग बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यह है सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यह जो ग्राफ बताते हैं वह क्या बताते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, चूंकि ये भी डिस्टेंस बटे टाइम है। यहाँ पर स्पीड बटे टाइम अगर करते हैं यह पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्पीड बटे टाइम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो यह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। तो और यहाँ पर है सो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या यूनिफॉर्म को, इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं बोलते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल करना हुआ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या बोले, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। चूंकि ये भी स्पीड बटे टाइम होगा तो इसमें भी एक्सीलरेशन ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, अगर गौर से देखिए तो ये मैंने पहाड़ का बात किया, ये मैंने भी चोटी का बात किया, लेकिन यह खराब था, और ये है सो उल्टा है, नीचे से ऊंचा है और फिर ऊपर जाके ऊंचा के फिर नीचा है, मतलब ऐसे मैंने बात किया। इस तरह का कहीं भी सेफ हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे ऊपर जा रहा है, झूला से फिर नीचे आ गया, ये नीचे से इस प्रकार से जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप लोग इसका नामकरण कर दे ओ पी और यह एम दे दे ऐसे करके, तो यहाँ पर गौर से देखिए तो यह स्पीड तो मैग्नीट्यूड तो बताया। अब कहिएगा ये मैग्नीट्यूड शब्द का प्रयोग कर दिए सर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण। स्पीड है सो परिमाण तो बताया, लेकिन यह डायरेक्शन है सो कैसे दिखाते हैं, तो डायरेक्शन के लिए यह थीटा ऐसे दिखाते हैं। तो 10th क्लास में आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं क्या, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण p/b। तो यहाँ p क्या है, ये देखिए ये p और बटे यह b, तो यह p क्या है, इसको सामने से देखिए ये डिस्टेंस है, तो यह क्या हुआ, डिस्टेंस बटे b क्या है, यह क्या है, टाइम। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब देखिए ये डिस्टेंस बटे टाइम बराबर स्पीड होता है, तो डिस्टेंस बटे टाइम बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा जो वैल्यू देगा वह स्पीड का वैल्यू देगा। स्पीड का वैल्यू क्या देगा, स्पीड के वैल्यू जो देगा वह डायरेक्शन में देगा। क्यों, क्योंकि यह थीटा क्या होता है, यह एंगल होता है। एंगल मतलब यह ऊपर जा रहा है कितना एंगल से, वहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना एंगल से, हालांकि यहाँ एंगल सेम है। तो इसीलिए इसको कहा गया, इस tan थीटा को बोला गया स्लोप। तो हेडिंग क्या होगा, स्लोप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी का स्लोप, फिजिकल क्वांटिटी। कहेंगे सर यह फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वह भौतिक राशि जिसको हम लोग मापते हैं, जिसको भी माप लिए दुनिया में वह भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहता है। मापते मतलब मेजर करें। यहाँ क्या किए, tan थीटा मेजरमेंट किए, जो क्या वैल्यू देता है, डिस्टेंस बटे टाइम मतलब स्पीड को हम लोग माप सकते हैं। तो इसीलिए यह क्या हो गया,
यह है सो स्पीड जो है वह एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या वैल्यू देता है, स्पीड का, लेकिन वही स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा तो क्या वैल्यू देगा, एक्सीलरेशन का। क्या देगा वैल्यू, एक्सीलरेशन का। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटा देने के बाद अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये डिस्टेंस था, ये मैं ऐसे बोल दूं कि स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ, एक्स का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दिस tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, यह जो होता है वह डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और यह जो वैल्यू देता है वह क्या होता है, यह स्लोप होता है, स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो ऊपर ऑलरेडी लिख दिए, इसी को बोलते हैं क्या, स्पीड। तो जो स्लोप देता है, जो स्लोप दे रहा है, स्लोप मतलब tan थीटा, तो m का वैल्यू क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है, किसमें, xt ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, पहला। दूसरा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ जो होता है वह भी वैल्यू देता है tan थीटा का। तो वहाँ पर tan थीटा क्या हो जाता है, वहाँ tan थीटा है सो स्पीड बटे टाइम हो जाता है, स्पीड बटे टाइम। यहाँ पर स्पीड बटे टाइम, ये क्या होगा, ऐसे करके लेंगे ना, यहाँ एंगल होगा। कहिएगा सर ये एंगल तो ऐसे चेंज कर रहा है ना प्रत्येक पॉइंट पर, हाँ, यही चीज़ को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर चूँकि यहीं छोड़ रहे हैं तो यही देखेंगे, स्पीड बटे टाइम जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। कहिएगा सर एक्सीलरेशन, त्वरण, हाँ, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्पीड बटे टाइम, वहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt लिख देंगे। तो ऐसे करके आप अपने से ग्राफ 9th क्लास में जो फिगर बना होगा उस सभी को देखिएगा। 10th क्लास में भी आपको मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो उसमें भी इस प्रकार से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो वहाँ पर है सो कैसे होता है, क्या होता है, वह एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को देख करके हम लोगों को रखना होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के में इस प्रकार से एक दे दिया कि इधर है, यहाँ पर ऐसे करके है, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, 1 2 3 4, ये सेकेंड में है ना। और इधर दे दिया 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे करके मीटर में है। और बोल दिया कि यहाँ पर स्लोप निकाले एट 3 सेकेंड में, स्लोप निकाले कितना, यहाँ पर 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड में थी, यहाँ से ऊपर ऐसे करके ऐसे मिला देंगे तो ये क्या मिला। अगर हम लोग 1 2 3 4 लिखे तब इसमें अगर लिख दे के 5 10 15 20, तो यहाँ इसके सामने कौन दिख रहा है, ये तो ई कितना है, ये 15 है और ये 3 है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा। तो स्पीड निकालते थे वैसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15/3। अगर हम बोलेंगे कि इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, तब भी 15/3, तब भी क्या हो जाएगा, ये बटे ये स्लोप ये ना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे इस पर कुछ क्वेश्चन करके इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, अब सर्च करिएगा आप लोग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। स्लोप तो मैंने बताया ही, स्लोप क्या होता है, वह है सो कोई जो चलना है उसका स्लोप कैसे हो देखते हैं। तो हम लोग मेन यहाँ पर चलने से, हम लोग अगर किसी सीधी रेखा में चल रहे हैं तो उसमें स्लोप 0 है। अगर किसी इंक्लाइंड में चल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसका स्लोप क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका स्लोप क्या है। हम लोग किसी एक कर्व पाथ में ऐसे करके चल रहे हैं या ऐसे करके चल रहे हैं तो उसका स्लोप कितना होगा। तो स्लोप निकालने आना चाहिए बच्चों को, तो तब है सो आगे का है सो वीडियो भी समझ में अच्छा से आएगा और आगे के क्लासेस भी समझ में आएंगे। तो इसको 1-2 बार पॉज करके देख लीजिएगा, नोट्स इसी से है सो बनाते जाइएगा आप सभी को। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
क्या इसी के आगे स्लोप को कैसे हम लोग यूज करते हैं ऊपर क्लासेस में। थैंक यू।